चलो स्टूडेंट, कल हमने एक फ्रेश चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था, बोलिए, इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन मैंने करके दिया था आपको। एक्सरसाइज, इधर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.1 चल रही है हमारी, चल रही है कि नहीं। और इस 5.1 का तीसरा प्रश्न, थर्ड में का पहला क्वेश्चन कर लिए थे हमने, और कौन सा किया था? दूसरा किया था, है ना। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन। क्या दिया गिवन इक्वेशन में? x plus y is equal to 4, that is your equation number 1। नहीं समझे? समझे या नहीं? दूसरा क्या है? 2x minus 5y is equal to 1। अब मैंने क्या बोला, अगर मान लो हमको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। एलिमिनेशन मेथड मैंने कल आपको पढ़ा है, उसमें बताया था कि किसी भी एक को काटना पड़ता है। एक तो x वाले को काटना पड़ेगा या y वाले को। अब काटने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। साइन सेम होंगे तो सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, साइन डिफरेंट होंगे तो एडिशन कर लेंगे, वो तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो है क्या x के कोएफिशिएंट सेम है क्या? y के है क्या? नहीं। तो हम सबसे पहले डिसाइड कर लो किसके लाना है, x के सरीके लाना है कि y के सरीके लाना है। तो देखो जनरली यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो ये आसान जाएगा आगे जाके ऐड करने में। तो मैं क्या करता हूँ, y के कोएफिशिएंट क्या करता हूँ, सेम लाता हूँ। y के लाने के लिए इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है? 5। इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, समझे। और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है? 1। इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 मतलब फिर सभी को करना पड़ेगा ना, करो। 5x प्लस 5y प्लस 20 नंबर 3। नहीं समझे? समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इसका कोएफिशिएंट कितना है? तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, 2x minus 5y। अब आप देखो आगे कोएफिशिएंट सेम नहीं है दोनों के। अब क्या करूं, ऐड करूं तो कट जाएंगे कि सब्सट्रैक्ट करूं तो कट जाएंगे? क्यों ऐड करेंगे तो कट जाएंगे? क्योंकि साइन दोनों के डिफरेंट है, प्लस माइनस रहेगा तो कट जाएगा। नहीं समझे? सो एडिंग 3 and 4, करो ऐड। 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 प्लस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। एडिशन करते समय नीचे वालों के साइन चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखिए। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज होंगे। प्लस 5y माइनस 5y गेट कैंसल, इट्स 7x is equal to 21। so x is equal to 21, 7 ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करिए, x is equal to 3। क्लियर और ना? x की वैल्यू मिल गई। अब पुट x is equal to 3 इन 4 में से कोई भी इक्वेशन, तो 1 में पुट कर देता हूं, सोपी है। आहे बेटा 12 ला येऊन जा, ठीक है। 3 plus y is equal to 4, so y is equal to 4 minus 3, so y is equal to how much? 1। नहीं समझे? समझा या नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर so what is your solution? x y, बोलो कितना है? 3 इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन हो गया?
1. इक्वेशन नंबर पहला क्वेश्चन है सॉल्व दैट्स फिनिश। डिफिकल्ट था क्या? नहीं। कैसे कोएफिशिएंट सेम लाते हैं वो समझ गए क्या? कि नहीं समझे? समझे। नहीं समझे? समझे? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 3। ये कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? एलिमिनेशन मेथड से। 3x minus 5y equals to 16 नंबर 1। उसके बाद x minus 3y is equal to 8। अब बोलो क्या करेंगे? सेम है क्या? सेम है क्या? क्या करूं? किससे किसको? मैं x भी ला सकता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे भी साइन सेम ही है, यहाँ पे भी साइन, तो क्या करूँ? एक x ला के दिखाता हूँ, तो इसके x के कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके x के कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ जल्दी बोलो? बाय 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा 3x minus 5y is equal to 16 number 3 and multiply equation 2 by 3। नहीं समझ रहे ना? फिर क्या होगा? 3x 9y। नहीं समझ रहे? समझ रहे? अब आगे चलिए। अब क्या करूं तो कट जाएंगे? दोनों के साइन प्लस है, इसका साइन प्लस, बीच वाला देखो क्या? इसका साइन इसके सामने, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, क्या अलग अलग होते तो ऐड कर देते, सेम है तो क्या करूं? तो सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो हम 3x minus 5y। देखिए सब्सट्रैक्शन करते समय काफी सारे बच्चे डरते हैं, देखो डरने का नहीं, फिर क्या करने का? डरने का नहीं तो साइन को चेंज कर डालने का। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? नहीं समझे? समझ गए? अब कैलकुलेशन करने का, नीचे वालों के जो साइन जो पहले थे उसको ध्यान में, जो नए साइन मिले उसको ध्यान में, ठीक है? प्लस 3x माइनस 3x माइनस 5y प्लस 9y प्लस माइनस क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, और बड़ा नंबर कौन सा है? 9 में से छोटा नंबर माइनस करो, आंसर बड़े नंबर का साइन तो प्लस 4 आएगा माइनस 4 आएगा? नहीं समझे? इधर भी प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन करो, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस। 24 में से 16 गया, कितना आया? कितना आया? -8, बड़े नंबर का सही। तो y is equal to -8 upon 4, तो y is equal to कितना हो गया? नहीं समझे ना? अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, बराबर है? हमारे पास 4 है, तो ये वाला मेरे को छोटा लग रहा है, 4 में से जिसमें बहुत कम नंबर्स रहे वो यूज करने का। सो पुट y equals to -2 इन इक्वेशन, बोलो 2, इसमें भी पुट कर सकते हो, आंसर वही आता है। कितना आएगा? x ये -3 और ये -2 इनटू करना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू 8। सो x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है? 8 है। सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन x y 2 माइनस, समझ लो? नहीं समझ लो? अक्षर देता है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद कौन सा है? 4th क्वेश्चन है। बोलो क्या आपका 4th क्वेश्चन है?
इसको मैं सीधा करके लिखता ना, -x+2y। नहीं समझे ना? सीधा किया ना? कुछ बिगड़ा क्या? 2y - x था तो -x को पहले लिख दिया, 2y इज इक्वल टू कि इधर ही किया पूरा कार्यक्रम, इसलिए उनके साइन चेंज नहीं होंगे। आगे 10x + 15y = 105। अब इसमें एक चीज देखो स्टूडेंट्स, 10, 50 और 105 सब में 5 का डिवीजन जाता है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। सो डिवाइड ईच टर्म बाय 5, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो 2x आएगा प्लस 3, और इसको 5 से डिवाइड करो 5 2 21। अब लाओ सोपती तरीके। अब देखो यहाँ पे भी x को काटना आसान रहेगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है, इसका साइन, क्योंकि यहाँ दोनों का सम है। अगर मैं y को काटने का सोचूं तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा आगे जाके। अब इसका सुक्ति 2 है, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसका सुक्ति 1 है, तो ये कर सकेगी कि कर दूं? कर सकेंगे। फिर ऐसा नहीं, कल कंप्लीट रहना चाहिए कॉपी, झामल झामल नहीं होना, समझे? पक्का? अच्छा, करके देखो, हिंट मैंने आपको दे दी, बाकी आप करो। और बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे? 2, तो वो भी क्वेश्चन करो। इसमें से अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 2x + 3y + 4 = 0। 2x + 3y + 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। इक्वेशन 1। x - 5y = क्या है? 11। अब बोलो क्या करूं, किसका सुक्ति तरीका लाऊं? x के दोनों साइन प्लस प्लस है, x का ला सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा फिर आगे जाके। y का प्लस माइनस है, कट जाएगा डायरेक्ट, तो क्या करता हूँ? नहीं समझे? नहीं जमेगा? पक्का? अच्छा, जम जाएगा? पक्का बताओ मेरे को। जमना चाहिए, फुकड़ मार गए फिर पकले। अगर आपने आज एक्सरसाइज कर ली तो 10वीं की बोर्ड के एग्जाम में आपके 2 मार्क अभी चिपक गए, समझे क्या? लास्ट क्वेश्चन, नई किताबें की, ये पुरानी किताब में शायद कुछ क्वेश्चंस गलत दिए थे। 7 नंबर 1। हाँ, अब क्या करूं? किसी की भी सुक्ति तरीके लाए तो सब्सट्रैक्शन नहीं, ये तो माइनस है, तो y का सुक्ति तरीका लाना पड़ेगा। क्या करेंगे? 1 × इक्वेशन नंबर 1। मैं ये जो मार्किंग करता हूँ ना, ये भी आप करने का, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको चीजें समझ में, आपने किया क्या था, समझ में है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन है, और ये मार्किंग आप बोर्ड के एग्जाम में भी कर सकते हैं, ये मार्किंग आप स्कूल के एग्जाम में भी कर सकते हैं। वो देखते समय टीचर को ये समझ में आए कि नहीं वो पोर्टल एकदम क्लियर कट समझ रहे हैं, तो वो आपके मार्क्स काटने के पहले 100 बार सोचेंगे। समझ में आ रहा है? So that's all. This is sufficient for today's maths. Tomorrow we will going to start the next exercise. अभी लैंग्वेज क्वेश्चन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Okay? Okay? Yes, sir. That's all.